हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ये जो हमारा 6 जून की जो न्यूज़पेपर थी, इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, उन सभी चीज़ों के बारे में जो है डिटेल्स में जो है डिस्कशन देखने वाले हैं। और यह जो नोट्स जो है आपको मिलेगी प्रीलिम्स मेंस, चाहे तो आप इंटरव्यू में भी जो है इसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। पहला न्यूज़ क्या था, ये आपको 6 तारीख को देखने के लिए मिलता है। ठीक है, आज का न्यूज़पेपर का जो एनालिसिस है वो तैयार हो चुका है। हो सके तो शाम में इसका जो है लेट नाइट 10 बजे तक अपलोड हो जाए, नहीं तो फिर वो सुबह देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि असम के जो है कैबिनेट के द्वारा जो क्या काम किया गया है, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, उसको जो है विस्तार करने पर जो है विचार किया गया है। ठीक है, तो पहले नंबर तो यहाँ से आपको जो है 2 पॉइंट देखने के लिए मिल गया। क्या मिल गया कि जो हमारा जो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है, वो एक तरह से कहाँ है, असम में है। ठीक है, ऐसे भी आप इसे जो है GS3 से जो है रिलेट कर पाएंगे। GS3 में अपन को जो है क्या देखने के लिए मिलता है, तो इकोलॉजी इन्वायरमेंट का जो है सेक्शन जो इसमें जो है कवरअप करने के लिए मिलता है। अब हम बात करते हैं ये जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, यह कहाँ है, और इसके बारे में हम बात करते हैं क्या क्या प्रजातियाँ पाया जाता है, कौन कौन सी इसके जो है मार्ग है, नदियाँ हैं, और इसमें असम में बहुत सारे ऐसे भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, अन्य भी देखेंगे कि क्या क्या है। चलिए बात करते हैं कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, यह जो है अपन को जो है असम राज्य में जो है स्थित है। इसका हम कुल क्षेत्रफल की हम बात करते हैं तो 42,996 हेक्टेयर में जो है फैला हुआ है। ठीक है, वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि 1974 में जो इसे जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पहले नहीं था, लेकिन इसे क्या काम किया गया है, 1974 में जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है घोषित किया गया है। आपको जो स्टेट PCS में जो है ये लाइन कभी मिल सकता है। ठीक है, तो इसको जो आप अंडरलाइन, सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन की पॉइंट में जो है काफ़ी ज़्यादा इस पर जो है वेटेज देने की ज़रूरत होती है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि 2007 में जो है एक बाघ अभयारण्य के रूप में जो है इसको जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को जो है घोषित किया गया था। 1985 में जो है इसको जो है यूनेस्को के जो है विश्व धरोहर स्थल में जो सूची किया गया था। जो बच्चे यूनेस्को के बारे में नहीं जानते हैं, आप थोड़ा गूगल कर लीजिएगा, नहीं तो एक काम कीजिएगा, मैं ऐसे पढ़ा रखा हूँ, मिल जाएगा ऐसे। बात करते हैं कि इंटरनेशनल वर्ल्ड एरिया घोषित किया गया हुआ, वर्ल्ड वर्ल्ड यानी पक्षी। ठीक है, तो इंटरनेशनल वर्ल्ड एरिया घोषित किया गया है, और यह किसके द्वारा घोषित किया गया है, तो वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा जो इसे जो है इंटरनेशनल वर्ल्ड एरिया जो है घोषित किया गया है। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो है प्रजातियाँ पाया जाता है। प्रजातियाँ जो कौन कौन सी प्रजातियाँ पाया जाता है वो हम देख लेते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा हम बात करते हैं जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है वन हॉर्न यानी कि एक तरह से एक सींग वाला जो है गेंडा जो है देखने के लिए मिलता है। भाई इसमें हम बात करते हैं 4 बड़ी प्रजातियाँ पाया जाता है, जैसे कि हम बात करते हैं गेंडा हो गया, हाथी हो गया, रॉयल बंगाल टाइगर हो गया, एशियाई जो है जल भैंस है, वो देखने के लिए जो है आपको जो है देखने के लिए मिल जाता है किसमें, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अपन को जो है असम में देखने के लिए मिलता है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि इसमें जो है कुछ नदियाँ और राजमार्ग जो है गुजरता है, जैसे कि हम बात करते हैं कि NH-37 जो कि हमारा जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है उससे गुजरता है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि 250 से अधिक जो है मौसमी जल निकाय जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में शामिल है। डिपुल नदी भी जो है बहती है। ठीक है, बात करते हैं कि असम में जो है अन्य राष्ट्रीय उद्यान की, जैसे कि हम बात करते हैं डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, मानस राष्ट्रीय उद्यान हो गया, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान हो गया, राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान हो गया, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान हो गया, औरंग राष्ट्रीय उद्यान हो गया, दिहंग पाटकाई राष्ट्रीय उद्यान हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये अपन कुछ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखने के लिए मिला था। हालांकि हमें वो जैसे कि कैबिनेट के द्वारा जो मंजूरी दिया गया है इसको विस्तार करने के बारे में, वो एक तरह से देखा जाए तो पॉलिटिकल बात था, जिससे हमें जो है कहीं भी एग्जाम के पॉइंट से जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। हमें काजीरंगा के बारे में देखना था, और उसमें क्या क्या जो है मार्ग वगैरह गुजरता है वो इम्पोर्टेंट था। तो ये जो आपका जो मिला था वो प्रीलिम्स के पॉइंट से जो काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। अब हम बात करते हैं कि भारत का जो है परमाणु कानून हो गया, और इसकी जो है प्रमुख प्रावधानों पर जो है विचार किया गया है। एक तरह से देखा जाए तो जो द हिंदू न्यूज़पेपर थी जो 6 जून की, उसमें एक तरह से देखे थे, इसमें एक तरह से एनालिसिस के तौर पर जो है इसे जो है बताया गया था। और
क्या क्या परमाणु कानून क्या है, उस सभी चीज़ों के बारे में जो है डिटेल्स में जो है बातचीत किया गया था। तब बात करते हैं कि जो भारत में जो है परमाणु नियंत्रण के लिए जो है 2 कानून है अपन को, जिसमें हम बात करते हैं परमाणु ऊर्जा अधिनियम जो कि 1962 में देखने के लिए मिला है। वही हम बात करते हैं परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम 2010। ठीक है, एक मिनट। पर 2 कानून देखने के लिए मिला, जिसमें हम बात करते हैं परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 और परमाणु क्षति के लिए जो है नागरिक दायित्व अधिनियम 2010, जिसे हम बात करते हैं CLNDA कहा जाता है। ठीक, तो ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये लेटेस्ट है, जैसे कि इसको जो है 2010 में जो है लाया गया था। अब इसमें क्या होता है, इसको देखिए, जो ऑपरेटर के साथ साथ इसमें जो है सप्लायर भी जो है जिम्मेदार होते हैं। ठीक, वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं, 2 इसका जो निकाय देखने के लिए मिलता है, विदेशी निवेशक एवं आपूर्तिकर्ता के लिए जो है बाधा के रूप में जो है काम करता है। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी हमारे को परमाणु सप्लाई करने रहे हैं तो हमारे को एक तरह से जो है प्रमोट कर रहे हैं अलगाववादी के, चाहे जो भी हो, तो उसको जो एक तरह से जो है बाधा के रूप में जो है काम करता है। एक तरह से देखा जाए तो बॉर्डर के तौर पर जो है काम करता है। ठीक, बात करते हैं कि कानून के जो है ये जो कानून है इसी पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, CLNDA। आप इसको जो है गूगल कर सकते हैं और इसका जो है वही आएगा, परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम 2010, इसका शॉर्ट नेम CLNDA है। ठीक है, अब बात करते हैं इस कानून के पक्ष और विपक्ष में जो है क्या क्या निर्णय दिया गया है। हम पहले ही बोले थे, ये जो है आपका जो है GS 2 और 3 से रिलेट कर पाएंगे, और ये एक तरह से एनालिसिस था। इतना ज़्यादा वेटेज नहीं दे सकते हैं, लेकिन हाँ वेटेज दे सकते हैं जब परमाणु हथियार के इस्तेमाल करने की बात आए तो वेटेज दे सकते हैं। आप इसे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो है अच्छा खासा रेगुलर क्लास में किए होंगे। अब हम बात करते हैं कि कानून में जो है एक तरह से संशोधन का पक्ष की हम बात करते हैं कि इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है। कौन कौन सी ऐसी पॉइंट है जिस वजह से हम मान सकते हैं कि इसमें जो है संशोधन करने की जो है आवश्यकता है। जैसे कि हम बात करते हैं 2047 तक जो है 100 मेगावाट परमाणु ऊर्जा की जो है आपूर्ति के लिए जो है एक तरह से जो है घरेलू निवेशक की जो है आवश्यकता होगी। वही हम बात करते हैं कि वर्तमान कानून जो है विदेशी कंपनियों की भागीदारी को जो है रोकता है। ठीक, बात करते हैं कि कानून में जो है एक तरह से विपक्ष का तर्क, तो कानून में हम बात करते हैं विपक्ष का तर्क, हम बात करते हैं तो निवेश की जो है एक तरह से धारणा एक तरह से गलत मानता है। जो कि विपक्ष का तर्क है कि जो अपन को जो निवेश की जो धारणा है एक तरह से जो है गलत है परमाणु विस्तार के लिए। वही हम बात करते हैं कुछ ऐसे भी देश है जो अपने देश में जो है परमाणु विकास जो है नहीं कर पाए हैं, तो फिर भारत में जो है परमाणु विकास करने की क्या उम्मीदें कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा वर्ड की जो है करेक्शन करना पड़ेगा कि कोई ऐसे देश जो है कि हमारे देश में तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि निवेश करना चाह रहे हैं, लेकिन पहले उनकी कंडीशन तो देख लो भैया कि वो तो सही है कि नहीं है। पता चला कि वो अपने एरिया में कुछ कर ही नहीं रहे, हमारे यहाँ करेंगे तो फिर एक तरह से जो है गलत है ना। तो वही तो बोला गया है कि भारत में क्या उम्मीद है, जब अपने देश में नहीं कर पाए तो भारत की इसकी जो है क्या उम्मीद रख सकते हैं। ठीक है, ये अपने को जो है परमाणु हथियार के ऊपर जो है न्यूज़ देखने के लिए मिला था। तीसरा न्यूज़ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसे जो है आप जो है GS 3 से जो है रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड। ठीक है, GS 3 में अपन को जो है इंडियन इकोनॉमिक्स का जो सेक्शन जो है देखने के लिए मिल जाता है। तो इसको हम बात करते हैं इंसॉल्वेंसी बैंक करप्सी कोड की हम बात करते हैं IBC। IBC की हम बात करते हैं कि 2016 में जो इसको जो है लागू किया गया था। वही हम बात करते हैं कि ये जो कॉर्पोरेट दिवालिया समाधान प्रक्रिया को जो है सरल बनाता है। ध्यान देने वाली बात है, आप इससे जो है नोट्स बनाते हैं तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि कॉर्पोरेट दिवालियापन को जो है एक तरह से जो है समाधान प्रक्रिया को जो है सरल बनाता है। वही हम बात करते हैं देनदारी प्रणाली को जो है अब लेनदारी प्रणाली में जो है बनाया गया है। वही हम बात करते हैं इसकी जो मामले की जो सुनवाई जो होती है 330 दिन में जो है पूरा हो जाना चाहिए। वही हम बात करते हैं किसकी हम चुनौतियाँ की हम बात करते हैं, जो हमारा IBC है इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड की हम बात करते हैं, तो इसकी हम बात करते हैं चुनौतियाँ क्या क्या हैं। तो न्यायिक विलम्ब में जो है IBC वही बोले ना कि विश्वसनीयता जो है कम है। ठीक है, कहने का मतलब यह है, इसको क्लियर करते हैं, घबराने की बात नहीं है, कि जो न्यायिक विलम्ब है इसमें क्या होता है कि जो पहले इसकी जो न्यायिक प्रणाली देखा जाए तो 330 दिनों की है, इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है लंबी प्रक्रिया है, जिस वजह से देखा जाए तो इसमें जो है विश्वसनीयता यानी कि जो हमारा जो उम्मीद है उसमें एक तरह से जो विश्वास करना एक तरह से जो है कमा हुआ है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं जब यहाँ से हमें जो है निर्णय मिलता है, हालांकि इसके संदर्भ में हम जो है सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जो है जा सकते हैं। तो
एक तरह से जो है, तो इससे पहले कहाँ सुनवाई होती है, तो एनसीएलटी में जो है सुनवाई होती है। और एनसीएलटी में जो 330 दिनों के बाद जो मामला आता है, उसके बाद फिर हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाते हैं। तो इसी के संदर्भ में यह मान सकते हैं, नहीं दिख रहा है क्या, इसी संदर्भ में हम मान सकते हैं कि यह जो है, जो हमारा विश्वसनीयता है, जो हमारा विश्वास है, वो उससे जो है कमा हुआ है। इसका देखा जाए तो आईबीसी का जो कोई भी जो है स्पष्ट निर्देश जो है नहीं है, जिसके एक तरह से मान सकते हैं कि स्पष्ट निर्देश का भी जो है एक तरह से जो है अभाव है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि कुछ जो है मतलब कि छोटा छोटा ही न्यूज़ था कि जो हमारा यूएस का जो है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो है, एक तरह से हम बात करते हैं राष्ट्रपति के द्वारा जो है क्या काम किया गया है कि जो 12 देश ऐसे हैं जहाँ पर जो है ट्रैवलिंग के लिए जो है मना कर दिया गया है कि वो अपने देश में जो ट्रैवल की जो है नई अनुमति देंगे। कहने का मतलब यही हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो है 12 ऐसे देशों को जो चुना गया है, वह देश जो है यूएस में जो है किसी भी प्रकार के जो है ट्रैवलिंग वगैरह नहीं कर पाएंगे। 12 कौन कौन सा देश है आप इसे जो है देख सकते हैं। मैं इसको नोट डाउन कर रहे थे, उस समय मैं सोच रहा था कि मैं इसको क्यों करूं। ठीक है, लेकिन इस बार का जो पीटी जो था 2025 का जो पीटी था, इसमें जो है हमारा जो नाटो के सदस्य के जो है संदर्भ में पूछा था। ठीक है, तो इस चीज़ को देखने की बात थी, तो कोई भी पूछा जा सकता है। और मैं हालांकि नाटो में कितने सदस्य होते हैं आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ज़रूरत नहीं है कि सभी के नाम याद रखना है, लेकिन पूछ लिया था भाई, तो इसीलिए मैं भी इसका जो है ना नोट्स बना दिए थे कि कोई भी देश से पूछ सकता है। तो देख लीजिएगा, हो सके यूपीएससी इसमें जो है ना घटते क्रम बढ़ते क्रम में पूछ ले, या फिर जो है लॉन्गिट्यूडनल के हिसाब से पूछ ले, लेटीट्यूड के हिसाब से पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है भैया, ध्यान दे लेना इस चीज़ को, यूपीएससी है। ठीक है, तो 12 देश कौन कौन सा है ये देख लिया आपने। बाही बात करते हैं, पार्शियल एंट्री भी जो एक तरह से जो प्रतिबंधित किया गया है। ये भी है कि ब्रुनई हो गया, क्या है, बुरुंडी हो गया, क्यूबा हो गया, लाओस हो गया, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान हो गया, क्या है रे, सेरा लियोन हो गया, वेनेजुएला हो गया, टोंगो हो गया, इन सारी चीज़ पर जो है एक तरह से देखा जाए तो पार्शियल एंट्री जो है प्रतिबंध जो है लगाया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इंडेक्स कार्ड। इंडेक्स कार्ड एक तरह से देखा जाए तो चुनाव आयोग के द्वारा जो है इसको जो है अपडेट किया जाएगा। अपडेट करने का संदर्भ हम बात करते हैं, उससे पहले यह जानने की ज़रूरत है कि हमारे को जो है इंडेक्स कार्ड जो है, इंडेक्स कार्ड क्या होता है। तो इंडेक्स कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जहाँ पर जो चुनाव होता है, उस चुनाव की जो है सारी प्रक्रिया की जानकारी जो है इंडेक्स कार्ड पर जो है होता है। ठीक है, वही दूसरी तरफ एक और अन्य न्यूज़ देखने के लिए मिला था कि अध्ययन के अनुसार यह बताया गया है कि पिछले 40 वर्ष में जो है 40% जो है सूखा का जो है मामला जो है देखने के लिए मिला है। दोस्तों आज की वीडियो की फिर हम यहीं पे विराम देते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि 9 जून से मिलेगी। ठीक है, और शनिवार और रविवार की जो ऑफ रहती है, इसीलिए 6 होगी, 7 और 8 की वीडियो नहीं मिलेगी। इन दोनों का कंपाइल जो है आपको 9 में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। प्रॉपर नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए। हाँ, एक बात और कि हमने अपने प्ले लिस्ट में जो है पॉलिटी की सीरीज चला रखे हैं अभी, फंडामेंटल राइट्स। इससे पहले हमने जो है पार्लियामेंट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डीपी, एसपी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ऑलरेडी बहुत सारे जो है इम्पोर्टेंट चीज़ जो है चैप्टर जो है अपडेट कर चुके हैं। आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, PYQ लगा सकते हैं, देख सकते हैं किस तरह से जो है इसकी जो है बेनिफिट है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।